भारत और वियतनाम के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के चौथे संस्करण का शुभारंभ हुआ। विनबैक्स 2023 का आयोजन 11 से 21 दिसंबर 2023 तक वियतनाम में किया जा रहा है। 2018 में शुरू किया गया विनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के मध्य एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विनबैक्स में वी का मतलब है वियतनाम, IN का मतलब है इंडिया, बी का मतलब है बायलेटरल, ए का मतलब है आर्मी और एक्स से तात्पर्य है एक्सरसाइज। इस प्रकार विनबैक्स का फुल फॉर्म हो गया वियतनाम, इंडिया, बायलेटरल, आर्मी एक्सरसाइज। इस प्रकार आप विनबैक्स को याद रख सकते हैं कि किन किन देशों के मध्य विनबैक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। बात वियतनाम की हुई है तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कि वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में अवस्थित एक देश है जिसके पूरब और दक्षिण में साउथ चाइना सी अवस्थित है। यहां की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसके उत्तर में रेड नदी प्रवाहित होती है। रेड नदी के किनारे ही वियतनाम की राजधानी हनोई अवस्थित है। रेड नदी गल्फ ऑफ टोकिन अर्थात टोकिन की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। वहीं यहां की दूसरी प्रमुख नदी है जिसे मेकोंग नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का डेल्टा वियतनाम देश के दक्षिण में अवस्थित है और मेकोंग नदी अपने जल को दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी वाले हिस्से में प्रवाहित करती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया कि मेकोंग नदी का डेल्टा किस देश में अवस्थित है, तो उसका सही उत्तर था वियतनाम और ऑप्शन में ये वाला देश अर्थात कंबोडिया भी दे रखा था। लेकिन मेकोंग नदी का डेल्टा जो है ये वियतनाम में अवस्थित है, ये आप याद रखिएगा। वियतनाम से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और आप याद रखिएगा कि यहीं पर ही अन्नाम पर्वत श्रृंखलाएं या अन्नाम हाईलैंड्स अवस्थित हैं। यहां की राजधानी है हनोई जो कि रेड नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें याद रखना है कि प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यादें और यादों को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को उनकी रचना महाबली के लिए प्रदान किया गया था और 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्यास सम्मान के बारे में, तो आप ये याद रखिएगा कि 31st, 32nd और 33rd किन किन को दिया गया है। 33rd ये लेटेस्ट है जो पुष्पा भारती को दिया गया है, इनकी रचना है यादें और यादें, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स पर। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अभिनेता कबीर बेदी को इटली के नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आपको याद रखना है कबीर बेदी का नाम। इसके बाद यहीं पर ही बात कर लेते हैं इटली के बारे में। तो याद रखिएगा कि इटली यूरोप के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित एक प्रमुख देश है जो कि एक प्रायद्वीपीय देश है, अर्थात यह देश 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। इन सागरों को याद रखने के लिए आप इटली कोड का यूज कर सकते हैं, ITALY। इटली देश है और इटली से ही इसके 3 तरफ जो जल राशियां हैं उन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे आई से मतलब हो गया आयोनियन सागर, टी से हो गया टायरेनियन सागर, ए से हो गया एड्रियाटिक सागर, एल से हो गया लिगोरियन सागर और वाई को आप छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार आप ये 4 सागरों को याद रख सकते हैं जो कि इटली के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में अवस्थित हैं। यहीं पर ही ध्यान रखिएगा कि ये क्षेत्र गल्फ ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहीं पर ही वेनिस अवस्थित है। वेनिस इटली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। यहां पर रोम अवस्थित है। रोम इटली की राजधानी है और इटली के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यहां की पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो आपको 2 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम याद रखना है। पहला पेनाइन पर्वत श्रृंखला जो कि इटली के लगभग बीचों बीच में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। पेनाइन पर्वत श्रृंखला ये हो गई और यहां पे इसके उत्तर में आल्प पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। आल्प पर्वत श्रृंखला से ही ये नदी आती है। इस नदी को कहा जाता है पो नदी। पो नदी अपने अंगूरों की खेती के लिए जानी जाती है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ इटली में 2 द्वीप हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। इस द्वीप को सर्डिनिया द्वीप के नाम से जाना जाता है और इस द्वीप को सिसिली द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यह द्वीप जिसे कोर्सिका द्वीप के नाम से जाना जाता है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। तो यहां से आप ये सर्डिनिया द्वीप और सिसिली द्वीप याद रखिएगा। इटली के 2 बड़े प्रमुख द्वीप हैं। यहीं पर ही कुछ स्टेट्स के नाम याद रखिए, जैसे स्टेट्स ऑफ सिसिली। स्टेट ऑफ सिसिली सिसिली द्वीप और ट्यूनीसिया के मध्य अवस्थित है। इसी के साथ ही इस स्टेट का नाम याद रखिए, इसे स्टेट ऑफ बोनिफेसियो के नाम से जाना जाता है या स्टेट
फ्रांस के कोर्सिका द्वीप और इटली के सर्डिनिया द्वीप के मध्य अवस्थित है। यहाँ पर एक स्टेट और अवस्थित है। इस स्टेट को मेसीना स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह स्टेट इटली के मुख्य भाग और सिसिली द्वीप के मध्य अवस्थित है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जो इटली से आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ इटली के एकदम दक्षिण में यहाँ पे टोरंटो की खाड़ी अवस्थित है, जो कि आयोनियन सागर के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे इटली के बारे में, आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इटली की सीमा से लगे हुए दो बहुत ही छोटे देश हैं। इन देशों में एक है वेटिकन सिटी और दूसरा है सैन मैरिनो सिटी। ये दोनों देश इटली के अंतर्गत ही एक इनक्लेव के रूप में विद्यमान है। वेटिकन सिटी भी एक देश है और सैन मैरिनो भी एक देश है। अगर अन्य देशों की बात करें जिनकी सीमा इटली के साथ लगी हुई है तो उसमें फ्रांस हो जाता है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और यहां पर एक और छोटा देश है स्लोवेनिया। और इसके अतिरिक्त सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी, इन देशों की सीमाएं भी इटली देश के साथ लगती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के भाजपा के नेता भजन लाल शर्मा को यहां का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। भजन लाल शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये पहली बार ही विधायक चुने गए हैं और पहली बार में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए। यहीं से ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का नाम भी याद रखिएगा, इन्हें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। यहीं से ही वासुदेव देवनानी भी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके के फैक्ट याद रखिएगा कि इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। राजधानी जयपुर है तथा यहां के स्टेट लेजिस्लेचर में 200 सीटें हैं और यहां के राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व 10 और 25 है। ये आप याद रखिएगा, 10 और 25 सीटें राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः राजस्थान से हैं। इसके साथ ही साथ यहां के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो ये जोधपुर में अवस्थित है और यह एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी प्रथम पायदान पर है एरिया के हिसाब से। राजस्थान में ही थार मरुस्थल अवस्थित है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस मरुस्थल का लगभग 85% क्षेत्र भारत में आता है, जबकि 15% क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। थार मरुस्थल का वो क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है उसे चोलिस्तान डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 4.56% का प्रतिनिधित्व अकेले थार मरुस्थल द्वारा किया जाता है और इस मरुस्थल का लगभग 60% हिस्सा राजस्थान राज्य में अवस्थित है और राजस्थान के अतिरिक्त इस डेजर्ट का कुछ क्षेत्र गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी आता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि डोनाल्ड टस्क अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आपके ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड या फिर फिनलैंड। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स और फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।